अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पूनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो आजकल उम्रे पे हैं, उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फैसा की आनर में मुनक़िद हुआ था कल बरोज़ जुमा को, उसमें शिरकत नहीं की और उस हवाले से उन्होंने ख़त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा था। उस ख़त को अगर आप पढ़ें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसा की लेगेसी क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक सफ़े पर मुश्तमिल ख़त में लिखते हैं कि जो है वो एक ये ट्रेडिशन है कि चीफ जस्टिस जब भी कोई रिटायर होता है तो उसके आनर में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है। लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि साकिब निसार फॉर्मर चीफ जस्टिस जब थे, उन्होंने जब जुडिशल ओवर रीच की और दूसरे इदारों के मामलात में इंटरफेरेंस की तो उनके हवाले से जो रेफरेंस उनके आनर में जो रेफरेंस था 17 जनवरी 2019 को, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। अब भी जस्टिस काजी फैसा के आनर में जो फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे और उसकी जो वजूहात हैं वो मज़ीद परेशान कुन। और उस हवाले से वो जो है बड़ा वादे कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो थे काजी फैसा, वो उनके हवाले से एक उन्होंने जो कहा कि जी वो एक शुतुरमुर्ग की तरह उन्होंने अपना सर जो है वो रेत में डाले रखा जब वो बैरूनी जो वो फोर्सेस की तरफ से, बैरूनी एलिमेंट की तरफ से अदलिया पे इंटरफेरेंस हो रही थी। और उन इंटरफेरेंस के हवाले से अगर वो बजाय इसके कि वो उसकी बंद बांधते, उसको रोकते, उन्होंने दरवाजे खोले। ये बहुत बड़ी एक चार्जशीट है आउट गोइंग चीफ जस्टिस के लिए कि जी उन्होंने इंटरफेरेंस ना कि रोकी अदलिया में और बल्कि इंटरफेरेंस को अलाउ किया। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था उस हवाले से कि जी अदलिया में इंटरफेरेंस होती है और उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और हमें कोई SOP तय होने चाहिए, वो चीज़ भी अब इस्टेब्लिश होती है जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पूनी जज जैसे मंसूर अली शाह भी इस चीज़ से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस जब हुई तो उसमें काजी फैसा साहब बजाय इसके कि वो कोई उस पर कोई सदेबाब करते, वो उन्होंने दरवाजे खोले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इंस्टीट्यूशन में कोई हार्मनी नहीं रखी, कोई कंसेंसस नहीं रखा, किसी जो बड़े डिसीजन में कंसेंसस के हवाले से कंसेंसस पैदा करने में उन्होंने कोशिश नहीं की। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उन्होंने अहमियत नहीं दी और अमूमन हम देखते रहे कि काजी फैसा साहब से जब बात होती थी कि जी ये फ़लाँ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो आगे से कहते थे जी फैसला नहीं, मैं तो आइन और कानून को फॉलो करता हूँ, फैसले जो हैं वो भी ठीक, लेकिन वो अमूमन जब कोई फ़ैसला उनके मुताबिक नहीं होता था, बजाय अमूमन ये होता है कि जब मिनॉरिटी जजेस होते हैं या जब कम तादाद में जजेस एक बेंच का होते हैं तो वो जो लार्जर बेंचेस के फ़ैसलों पे पाबंद होते हैं, उन पे यानी उन अमल दरामद के अगर खिलाफ करें तो वो चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि जी हमें एक मज़ीद लार्जर बेंच बनाना है और इस फैसले में देखना है, इसमें ये हुक्म है, इसको ये करना है। तो ये इंटरफेरेंस और अदलिया के हवाले से उनका ये जी कि वो जो है वो विद इन इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। तो अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी वो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन यानी अदलिया को बिट्रे किया, ये भी एक है कि जी उन्होंने बिट्रे किया तो इस वजह से वो डिज़र्व नहीं करते उनको फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाए। और आपने देखा होगा कि जैसे मंसूर अली शाह ही नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के और 4 जजेस जैसे अतर मिल्ला, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक और जैसे मलिक शहजाद अहमद ख़ान, वो उन्होंने भी शिरकत नहीं की। तो ये एक बड़ा अलमिया है चीफ जस्टिस काजी फैसा के लिए भी कि कभी ये नहीं हुआ कि फुल कोर्ट रेफरेंस किसी चीफ जस्टिस के आनर में हो, इतनी तादाद में जजेस जो हैं वो बाइकाट करें, वो अटेंड ना करें, बल्कि उनकी आनर में जो खाना दिया गया, जो जजेस ने खुद ही चंदा इकट्ठा करके किया, कोई क्योंकि काजी फैसा साहब ने कहा जी कि मैं स्टेट एक्सपेंडिचर से जो है वो मेरी आनर में जो डिनर है मैं वो नहीं लूँगा, तो जजेस ने खुद ही पैसे इकट्ठे करके जो किए उसमें भी वो जजेस नहीं आए। तो ये जो जजेस जिन्होंने शिरकत की वो ही उन्होंने ही उनको खाना दिया। तो ये सूरत हाल है। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा माजी का हिस्सा बन चुके हैं, अब तारीख उनको अब देखते हैं कैसे याद रख रही है, आपके सामने है। जब उनके अपने ही जज जो सबसे क्लोजेस्ट, जो जिन्होंने उनको मुश्किल में बचाया जब रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2019 चल रहा था, आपने देखा होगा कि अगर मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर ना होते तो काजी फैसा साहब का बचना बड़ा मुश्किल था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनके साथ जो हुआ 12 जुलाई का फैसला रिज़र्व सीट का,
जिसमें मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि जी ये रिजर्व सीट पीटीआई की बनती हैं, उससे हुकूमत की 2/3 ख़त्म हो गई, और वो जो आईनी तरमीम करना चाह रही थी हुकूमत उस वक्त जुलाई अगस्त में, वो नहीं कर सके। तो इस वजह से काजी साहब पे बहुत ज़्यादा बात हुई कि जी ये ये अपनी अमेंडमेंट में चाह रहे हैं, एक्सटेंशन चाह रहे हैं, जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन चाह रहे हैं, इसलिए वजह से ये इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर हुकूमत भी खैर पीछे हट गई, काजी साहब भी कहते हैं कि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाद में खैर उन्होंने ये देखा कि चले मैं नहीं हूँ तो फिर मंसूर अली शाह भी इसका हिस्सा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन पाए। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसका मेन टारगेट जो थे वो मंसूर अली शाह थे, और वो 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी काजी फैसल साहब की एयानत के बगैर। और ये आप देखें जो उन्होंने 63A में फैसला दिया और कई इस तरह के इकदाम किए, उससे वादे लगा है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में कितनी हुकूमत की राह हमवार की, ये आप सारा आपने देखा होगा। और अब देखते हैं कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो जो कुछ हो चुका है उससे अदलिया अपनी जो आज़ादी है वो दोबारा कैसे रिट्रीव करती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और दूसरे फेलो जजेस के सामने।